मिथुन चक्रवर्ती जीवन की संघर्ष की कहानी का एपिसोड चल रहा है। ये एपिसोड पार्ट 3, इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 में बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो इस चैनल में जाकर देख लीजिए। ये सिलसिला अब चलता रहेगा। हमने जहां से ये पार्ट को खत्म किया था अगले एपिसोड में, वो था मिथुन चक्रवर्ती अब चाचा के घर से बाहर आ गए थे। वो फुटपाथ पे रहते हैं, उसका रहने का कोई ठिकाना है नहीं। अब वो एक सेल्समैन का काम करते थे और काम करने के बाद वो सीधा जुहू बीच आ जाते थे। तो उनको एक दोस्त की तलाश है, मददगार की तलाश है जो उसके साथ कुछ बातें कर सके, कुछ लम्हा उनके साथ शेयर कर सके। तो वो प्रे कर रहे थे भगवान से, शायद भगवान ने उनकी बात सुन ली और मिथुन चक्रवर्ती को एक दोस्त मिल गया। हुआ ये था कि मिथुन चक्रवर्ती रहते थे तो सायन में, जिस सायन में वो चाचा के घर आए थे वहां से निकलकर सायन में ही वो रहते थे, मगर फुटपाथ पे रहते थे। तो सायन में रहकर जब वो एक दिन आ रहे थे अपने काम से, तो एक जगह, एक नुक्कड़ कह सकते हैं, वहां पर 3-4 लड़के बैठे थे। वो अपने आप में गपशप कर रहे थे। तो एक लड़के की बातें मिथुनदा ने सुना जो बंगाली में बातें कर रहे थे। तो मिथुनदा कान को ठीक से सुना कि हाँ बंगाली ही है। तो मिथुनदा गए और उनके पास सीधा खड़े होकर कहने लगे कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं कैलकाटा से हूँ, मैं यहाँ काम करता हूँ और मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं, तो मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? तो सीधा जाके ऑफर दे दिया उन 4 लड़कों में। तो वो 4 लड़के खुद भी हैरान हो गए कि ऐसे कोई आकर कि कभी तो हुआ नहीं किसी ने, क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? मैं आपका दोस्त बनूंगा तो ठीक है, दोस्त बन सकते हो। उनमें से एक लड़का जो शॉर्ट हाइट का था, गोरा चिट्टा था, तो उसने कहा कि हाँ क्यों नहीं, तुम दोस्त बन सकते हो और तुम बंगाली भी हो। हम यहाँ रोज इसी टाइम पर बैठते हैं, अगर तुमको हमसे मिलना है तो यहाँ पर आ जाना, हम बातें करेंगे। तो बातें करते करते मिथुनदा से पूछा कि कहाँ से हो, क्या करते हो, क्यों आए हो। मिथुनदा ने सब कुछ कहा, बस ये नहीं कहा कि वो एक नक्सलाइट से और नक्सल करते थे कलकत्ता में और पुलिस उसे खोज रही है। तो ये बात को छुपाकर मिथुनदा ने सारी बातें कह दी। उन 4 लड़कों में से एक लड़का था गौतम गुहा। ये गौतम गुहा था उस समय का जाने माने डायरेक्टर दुलाल गुहा के बेटे। जो दुलाल गुहा जो बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी थी, जैसे प्रतिज्ञा थी, दोस्त, दुश्मन, मेरे हमसफर और बाद में 2 अनजाने, ये सब फिल्में दुलाल गुहा ने की थी। तो उस दुलाल गुहा के बेटे थे गौतम गुहा। तो देखिए फिल्म लाइन में मिथुनदा नहीं थे, वो अपने जिंदगी के संघर्ष में जुड़े थे, लेकिन दोस्त भी मिला ऐसा जो फिल्म लाइन से लिंक था, यानी दुलाल गुहा उसके डायरेक्टर थे, उसके बेटे से मिथुनदा का दोस्ती हो गई। तो ये ऊपर वाले की एक कनेक्शन ही है कि बाद में मिथुनदा जिस लाइन पर जाने वाले हैं उसी की आगाज पहले ही हो गया। हालांकि मिथुनदा अभी तक कोई भी उनका इरादा नहीं था कि वो फिल्म लाइन में जाए, वो तो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। तो मिथुनदा ने सब कुछ कहा, पर यह भी नहीं कहा मिथुनदा कहाँ रहते थे। मिथुनदा ने कहा मैं सायन में रहता हूँ अपने चाचा के घर पर। चाचा के घर का एड्रेस नहीं दिया, कैसे देते? मिथुनदा तो फुटपाथ पे रहते थे, कहाँ देते? और इसी फुटपाथ के ऊपर एक कहानी है, सुनकर आप चौंक जाएंगे। शायद ये कहानी आप कहीं पे सुनी हो या नहीं हो। मिथुनदा उस समय जब फुटपाथ पे रहते थे कुछ 15-20 दिन ही हुए थे। ऐसे में एक छोटा सा बूंदाबांदी हो गई, यानी बारिश पड़ रही थी उस दिन। तो रात का वक्त था। तो मिथुनदा क्या करते, इधर उधर देखकर एक बड़ा सा मकान देख लिया। उसके बाजू में एक बड़ा सा एक लॉन जिसको कहते हैं वो है, वहां कई सारे गाड़ी रखा हुआ है। तो मिथुनदा ने देखकर तो ठीक है गाड़ी है, अब क्या है इसमें, एक जगह बैठ जाते हैं। तो ऊपर बारिश तो हो रही है, छत तो बच जाएगा। मगर मिथुनदा ने कुछ देर बैठा और बैठे बैठे उसको नींद आ गई और तभी एक कुत्ता सामने आ गया। वो भौंकने लगे और मिथुनदा जो ना आंख खुली तो देखा एक बड़ा सा एक आदमी ऐसे कोट पहनकर खड़ा है और गाड़ी उसका अंदर जा रही है। मिथुनदा उसके जाने की रास्ता रोक रहे थे और अपने कुत्ते को अपने घर में लिए जा रहे थे। और मिथुनदा को देखते उस कुत्ते को छोड़ दिया और कुत्ता मिथुनदा के ऊपर झपट पड़े कि अरे भाई यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारे लिए भिखारी जैसे, जाओ बाहर, जाओ बाहर, फुटपाथ पे जाओ, यहाँ अंदर कैसे चले? तो कुत्ता मिथुनदा को काटने ही वाले थे। मिथुनदा जैसे तैसे कुत्ता को हटाकर वहां से भाग गए और जहां आकर जान बचाई। तो समझ सकते हैं कुत्ते के लिए जगह है घर में, गाड़ी के लिए रखने के लिए जगह है, लेकिन एक इंसान
जो बाहर बारिश हो रही थी तो बारिश से बचकर थोड़ा 5-10 मिनट के वो रह जाएगा। उसके लिए, मिथुंदा के लिए या एक इंसान के लिए, किसी इंसान के पास, अमीर इंसान के पास, जिनके पास बंगला है, मोटर है, गाड़ी है, कुत्ता है, उनके लिए, इंसान के लिए कोई जगह नहीं। तो मिथुंदा जैसे तैसे वहां से वापस तो आ गए, पर कहां जाना कहां था, फुटपाथ पे फिर चले गए। तो ऐसे जिंदगी गुजार रही थी मिथुंदा। और बाद में क्या था, जिस गौतम गुहा ने उसकी दोस्ती हो, इस गौतम गुहा ने उसकी जिंदगी का कुछ यू टर्न कर दिया। तो ये कहानी हम बाद में बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना जितने भी मिथुंदा के फैन हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में मिथुंदा के इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए। तो जाने से पहले एक लाइक भी कर देना अगर इस वीडियो को पसंद आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।